गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डंपिंग राशि पातन किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कीमत विभेदीकरण क्या होता है कि एक एकाधिकारी फर्म जो है वो एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयों की भिन्न भिन्न बाजार में भिन्न भिन्न कीमतें वसूल कर ले तो उसे अपन कीमत विभेदीकरण कहते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमत विभेदीकरण का बाजार के हिसाब से क्रम लिखो तो सबसे ज़्यादा कीमत विभेदीकरण कहाँ होगा। तो बेटा ध्यान रखना एकाधिकारी बाजार में होगा। उसके बाद अल्पाधिकारी बाजार में, ठीक है, जहाँ दो या दो से अधिक फर्मों का या व्यक्तियों का अधिकार हो। उसके बाद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होगा और सबसे कम कीमत विभेदीकरण होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता में होगा। ये क्रम जो है वो कई बार नेट और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कीमत विभेदीकरण कौन से बाजार में पाया जाता है, एकाधिकारी में, उसके बाद अल्पाधिकारी में, उसके बाद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। और अगर अपन वस्तु विभेदीकरण की बात करेंगे तो वो किस में पाया जाएगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं डंपिंग की कि राशिपातन होता क्या है। तो जनरल सी बात है, अगर ये जो कीमत विभेदीकरण हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे होना लग जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना लग जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, राशिपातन या डंपिंग कहेंगे। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो ये एक देश है इंडिया, ठीक है, ये देश है चाइना, क्लियर है। चाइना जो देश है वो इंडिया के साथ व्यापार करता है और चाइना इंडिया में किसी वस्तु को, मान लो एक मोबाइल है, कोई भी एक मोबाइल है, मोबाइल को इंडिया में तो बेचता है सस्ता, ठीक है, और उसी वस्तु को उस अपने देश चाइना में वो बेचता है महंगा। तो वस्तु तो एक ही है, एक मोबाइल एक जैसा है। वो चाइना क्या करता है, खुद के देश में तो उसको महंगा बेचता है, उसकी कीमत ज़्यादा रखता है, अन्य देश में उसकी कीमत को क्या रखेगा, वो कम रखेगा। जैसे इंडिया में उसने क्या रखी है, कीमत को कम रखा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, कीमत विभेदीकरण। इसके पीछे रीजन क्या होगा, वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि इंडिया के अंदर जितनी भी पहले से मोबाइल कंपनियां हैं उनको मार्केट से मैं बाहर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं सस्ता फ़ोन दूंगा, इसलिए अन्य फर्में जो हैं या अन्य मोबाइल कंपनियां हैं वो मार्केट से हट जाएगी और केवल ये जो चाइना का जो मोबाइल उसने शुरुआत की थी उस कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, उसके बाद वो कीमतें बढ़ा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं डंपिंग। तो कीमत विभेद की एक विशेष दशा को राशिपातन कहा जाता है जिसमें उत्पादक जो है वो घरेलू बाजार में एकाधिकारी होने के कारण वस्तु की ऊंची कीमत प्राप्त करता है। मैंने बताया चाइना में तो कीमत ज़्यादा प्राप्त करेगा, किंतु विदेशी बाजार में, जैसे चाइना के लिए विदेश कौन सा हो गया, इंडिया, तो विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करते हुए एकाधिकारी उस वस्तु की कीमत को क्या करेगा, कम कर देगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत विभेदीकरण को हम क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। डंप का मतलब होता है विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं को भर देना, डंप कर देना, ठीक है। कभी कभी जो भी एकाधिकारी होते हैं वो विदेशी बाजार पर अधिकार करने के उद्देश्य से, देखो ये चाइना वाले थे, ये इंडिया देश है, इसमें चाइना वाले अपने देश में तो महंगी बेच रहे हैं वस्तुओं को लेकिन भारत में सस्ती बेच रहे हैं। क्यों, कि भारत का जो बाजार है उस पर वो अपना अधिकार कर लें, ठीक है, ताकि इस बाजार पे अधिकार करने के बाद इस बाजार को नुकसान पहुंचा सके। और विदेशी व्यापार का यह घाटा एकाधिकारी सुरक्षित व बेरोजगार मांग वाले घरेलू बाजार में ऊंची कीमत पर वसूल करके पूरा कर लेता है। अब मान लो वो जो चाइना है वो वस्तुएं बेच रहा है तो उसको डबल फायदा है। देखना, मोबाइल इसमें बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, ठीक है, चाहे उसे घाटा हो गए, इस सस्ता बेचने के कारण उस मोबाइल कंपनी जो चाइना की थी उसको नुकसान हो गया, लेकिन वो उस नुकसान की भरपाई कहाँ कर रहा है, खुद चाइना में ज़्यादा कीमत पे बेच के, ठीक है। तो यहाँ तो उसको नुकसान उसका न्यूट्रल हो रहा है, संतुलित हो रहा है, लेकिन यहाँ अन्य देश पे उसका क्या हो रहा है, एक प्रकार से अधिकार हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार राशिपातन में एकाधिकारी कम कीमत पर वस्तु को विदेशी बाजार में डंप या भर देता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो राशिपातन का उद्देश्य होता है कि उत्पादक विदेशी बाजार में प्रतियोगिता का सामना करे
और विदेशों में कम कीमत पर वस्तु बेचकर विदेशी बाजार पे अधिकार कर ले। ठीक है, तो संक्षेप में अपन क्या कर सकते हैं, राशिपातन के अंदर कुछ शर्तें होती हैं। पहला कि जो भी उत्पादक है वो घरेलू बाजार में एकाधिकारी होना चाहिए, कि जैसे चाइना का कोई उत्पादक है वो चाइना के अंदर मोनोपोलिस्ट होना चाहिए, केवल उस वस्तु का वही उत्पादक होना चाहिए और उस वस्तु जैसी अन्य कोई वस्तुएं नहीं बननी चाहिए। ठीक है, दूसरा बाजार को वो पृथक करने में समर्थ हो, अर्थात बाजार को एक घरेलू क्षेत्र में बांट सके और एक विदेशी बाजार में। ठीक है, तीसरा जो है वो है कीमत विभेद की सामान्य शर्त की भांति राशिपातन में भी दोनों बाजारों की मांग की लोच में विभिन्नता होनी चाहिए। घरेलू बाजार में जनरली क्या होता है, मांग की लोच ज़्यादा होती है क्योंकि वो खुद का मार्केट है, वहाँ मांग की लोच क्या होती है, सॉरी, कम होती है। ठीक है, घरेलू बाजार में मांग की लोच कम होती है। और विदेशी बाजार जो होगा उसमें तो बहुत सारे देशों, अब जब मान लो ये चाइना था, यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना एक मोबाइल लेके आया, तो यहाँ तो अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी सबकी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ तो वो चाइना अपनी मोनोपोली दर्शा रहा था, लेकिन यहाँ वो कैसा हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, प्रतियोगी हो गया, अन्य फर्में भी उसके साथ आ गई। तो यहाँ तो लोच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और खुद के मार्केट में घरेलू बाजार में उसकी लोच क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो मांग की लोच विदेशी बाजार में अपेक्षाकृत कम सुरक्षित बाजार की तुलना में कम होनी चाहिए, ताकि कीमत विभेदीकरण की नीति अपना सके और इसे एकाधिकारी घरेलू बाजार में सुरक्षित होने के कारण अपनी वस्तु को उच्च कीमत पर बेच सके। ठीक है, अब डायग्राम के द्वारा इसको अपन प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राशिपातन के अंतर्गत कीमत विभेद को हमने एक डायग्राम में दिखाते हैं। अब ये डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक मार्केट है घरेलू बाजार, ये चाइना है, और ये विदेशी बाजार है चाइना के लिए, विदेशी बाजार है इंडिया। ठीक है, ये चाइना का घरेलू बाजार है। घरेलू जो मांग वक्र है वो ज़्यादा कम ढाल का होगा, अर्थात उसकी लोच कम होगी, सॉरी, हाँ, ज़्यादा ढाल जिसकी स्लोप ज़्यादा होगा, इसलिए मांग की लोच क्या होगी, कम होगी। तो ये ए आर जो वक्र है वो कम लोचदार है। और जो विदेशी बाजार है उसमें हमें क्या मिलेगी, पूर्ण प्रतियोगिता मिलेगी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता का जो मांग वक्र होता है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है, ऐसा अक्ष के समानांतर होता है। और वहाँ ए आर डब्ल्यू जो है एम आर डब्ल्यू के बराबर है, कहने का मतलब औसत आय, डब्ल्यू का मतलब होगा वर्ल्ड, विश्व की, और वो सीमांत आय के क्या होगी, बराबर विदेशी क्षेत्र की। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, कीमतों की। क्लियर। अब यहाँ एकाधिकार बाजार है और विदेशी बाजार है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। अब जो कॉमन औसत आय बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ तक तो बन जाएगा कम लोचदार, उसके बाद वो ऐसा वक्र हो जाएगा। तो जो फाइनली एम आर वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ए आर वक्र इसके ऊपर बन सकता है कहीं भी। क्लियर है। और जहाँ एम आर एम सी को काटेगा वहाँ ई बिंदु पे यहाँ पे संतुलन स्थापित होगा। जहाँ संतुलन स्थापित हो गया, देखना ये जो एम आर वक्र है ना, ए से शुरू होता है और यहाँ तक चलता है, ये इन दोनों वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ठीक है, अब इस ई बिंदु पे काटेगा वहाँ ओ क्यू अक्ष उत्पादन निर्धारित होगा। उस ओ क्यू अक्ष उत्पादन कुछ भाग तो वो बेचेगा विदेशी क्षेत्र में, कुछ बेचेगा घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, अब मान लो ये जो ई से लेके क्यू अक्ष है और ई डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू ई एच क्यू एच, ये क्या है, लागत को दर्शा रहा है, ये सब में क्या है, समान है। ठीक है, अब क्या करेगा वो, इस वस्तु की ओ क्यू डब्ल्यू मात्रा इतनी सी कीमत में बेचेगा, अर्थात विदेशी बाजार में अधिक मात्रा बेचेगा और कीमत कम रखेगा, और स्वयं के बाजार में कम मात्रा बेचेगा, ओ क्यू एच। ठीक है, और कीमत को क्या रखेगा, ओ पी एच ज़्यादा रखेगा। ठीक है, क्योंकि जो घरेलू मार्केट है उसकी लोच कम है। तो हम कह सकते हैं राशिपातन के अंतर्गत अपनाए जाने वाले कीमत विभेद में एकाधिकारी घरेलू बाजार जो सुरक्षित बाजार है, जो बेलोचदार मांग वाला बाजार है, उसका मांग वक्र ए आर एच दिया हुआ है। विदेशी बाजार जो इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हम कहते हैं, उसका मांग वक्र ए आर डब्ल्यू दिया गया है। अब घरेलू बाजार और विदेशी बाजार के जो सीमांत आगम वक्र है, ए आर एच का सीमांत आगम वक्र होगा एम आर एच, ए आर डब्ल्यू का हो गया एम आर
डब्ल्यू। ठीक है, तो विदेशी बाजार में तो पूर्ण प्रतियोगिता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है कि ए आर डब्ल्यू जो होगा वो एम आर डब्ल्यू के, ए आर और एम आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और किसके, कीमत के। ये परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता है। अब दोनों बाजारों को अपन संयुक्त रूप से देखें तो दोनों की लागतें तो एक ही है, क्योंकि उत्पादन तो चाइना में हो रहा है। उसको ABC के द्वारा दिखाया गया है, सीमांत लागत वक्र को, सॉरी सीमांत आगम वक्र को। तो सीमांत आगम कैसे प्राप्त होगा, जो ये डोमेस्टिक क्षेत्र का, घरेलू क्षेत्र का MR वक्र है और जो विदेशी क्षेत्र का MR वक्र है, उनकी क्षतिजों को, तो उन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, MR इज इक्वल टू MRH और MKW। तो आप देखना इस डायग्राम में, यहाँ A से शुरू होता है, ऐसा बना है A, उसके बाद ऐसा हो गया, ये देखो ऐसा हो गया, ये क्या है, MR डायग्राम है, ये दोनों का जोड़ है, इस वाले का और इस वाले का। चित्र में कुल सीमांत लागत TMC वक्र दर्शाया गया है, और जहाँ TMC और MR आपस में काटते हैं वहाँ हमेशा संतुलन प्राप्त होता है, तो संतुलन बिंदु E हो जाएगा। जहाँ एकाधिकारी का कुल उत्पादन OQX है। ठीक है, अब वो विभेदित पूर्ण एकाधिकारी होगा, वो उस उत्पादन OQX में से कुछ मात्रा तो बेचेगा घरेलू मार्केट को, कुछ बेचेगा विदेशी मार्केट को। इसमें से इस प्रकार बांटेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, उन बाजारों की मांग की लोच पे। तो जो विदेशी बाजार है वो तो परफेक्ट कंपटीशन में दिखा दे रहा है, और घरेलू बाजार है वो मोनोपोली में दिखा दे रहा है। तो जो संतुलन की शर्त होगी वो क्या होगी, MRH घरेलू बाजार की सीमांत आय विद MRW विदेशी बाजार की सीमांत आय इज इक्वल टू MR, इस MR सीमांत आय टोटल उस फर्म की बराबर होगा कुल लागत के। ये क्या होती है, वही कीमत विभेदीकरण में जैसा हुआ था ना, उसकी संतुलन की शर्त होगी। ठीक है, अब आप डायग्राम में देखोगे कि जो लागत है इसमें तो EQX है, इसमें EWQW है, इसमें EHQH है। ठीक है, तीनों क्या है, बराबर है। अब कंडीशन देखना आप, OQW कहने का मतलब OQW विदेशी क्षेत्र में जो मात्रा बेच रहा है, OQH घरेलू जो क्षेत्र में मात्रा बेच रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। अर्थात कहने का मतलब राशिपातन में घरेलू बाजार की तुलना में एकाधिकारी विदेशी बाजार में अधिक मात्रा बेचेगा, तो यहाँ ज़्यादा बेच रहा है और यहाँ कम बेच रहा है। ठीक है, अब कीमत देखो, OPH यहाँ कीमत ज़्यादा है, OPW ये कम है, तो OPH ग्रेटर देन OPW। अर्थात हम कह सकते हैं कि राशिपातन में एकाधिकारी घरेलू बाजार में तो कीमत ज़्यादा वसूल करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ मांग वक्र जो होगा वो कुछ बेलोचदार होगा, वहाँ जो बाजार होगा वो एकाधिकारी होगा, और विदेशी जो बाजार होगा वो परफेक्ट कंपटीशन वाला होगा, पूर्ण प्रतियोगिता वाला, वहाँ मांग की लोच अनंत होगी, तो वहाँ उसको कीमत कम वसूल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एकाधिकारी कम लोचदार मांग वक्र वाले घरेलू बाजार में ऊंची कीमत पर कम मात्रा बेचेगा, तथा अधिक लोचदार वाले या पूर्णतः लोचदार, जो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने दिखाया था, पूर्णतः लोचदार मांग वाले विदेशी बाजार में कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचेगा। इसे हम कहते हैं डंपिंग। ठीक है, थैंक यू।